Assalamu alaikum dear students. How are you today? You'll be fine. I hope so. इम्तिहानात हो गए हैं बहुत ही करीब और बस समझ लीजिए होने ही वाले हैं। 1-2 महीने गुजरने में कोई वक्त नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आप लोग काफ़ी हद तक हैं परेशान, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम उतना नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए। हम सारे दिन लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा याद कर पाते हैं। हमें फलाँ चीज़ मिल ही नहीं रही, फलाँ चीज़ हो ही नहीं रही, हमने वो कैसे करना है, ये कैसे करना है, मतलब अभी तक कन्फ्यूजन का भी शिकार हैं। समझ नहीं आ रही कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। तो इसमें थोड़ा-थोड़ा सा आपको मैं एक टिप्स देता हूँ, उन टिप्स का आप इतलाक़ करें, उसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही कम वक़्त में बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। टिप नंबर 1 अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएँ। ये एफिशिएंसी क्या होती है? इसको मैं मिसाल से वाज़ेह करता हूँ। एक लकड़हारा था, वो किसी कंपनी में काम करता था और सुबह जाता, शाम को आता, लकड़ियाँ काटता और दिन यूँ ही तमाम हो जाता। उसकी कंपनी में एक नया शख्स आता है और वो कुछ दिनों के बाद ही प्रमोट हो जाता है और उसकी तनख्वाह बढ़ जाती है। तो पहला शख्स बड़ा हैरान होता है और अपने बॉस के पास जाता है। बॉस, मैं तो काफ़ी अर्से से काम कर रहा हूँ और आपने मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, मुझे प्रमोशन नहीं दी और अभी वो कुछ अर्सा पहले आया है दूसरा शख्स और आपने उसको प्रमोट कर दिया। मालिक कहता है, वो तुमसे ज़्यादा लकड़ियाँ काटता है। ये बात सुनकर पहला शख्स हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम दोनों एक जितना वक़्त तक यहाँ पे रहते हैं, जितना वक़्त मैं लकड़ियाँ काटता हूँ, वो भी उतना वक़्त लकड़ियाँ काटता है और हम छुट्टी भी एक साथ करते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दूसरा शख्स मुझसे ज़्यादा लकड़ियाँ काट सके? ये सवाल उसको परेशान करता है और वो इसी सवाल का जवाब लेने के लिए चला जाता है दूसरे शख्स के पास। तुम इतनी लकड़ियाँ कैसे काट लेते हो? मुझसे भी ज़्यादा? जबकि हम दोनों एक जितना ही वक़्त यहाँ पर बिताते हैं और लकड़ियाँ काटते हैं। दूसरा शख्स कहता है कि जब मैं पहला दरख्त काट लेता हूँ, अपनी आरी को दुरुस्त करता हूँ, उसके दंदाने सीधे करता हूँ, आरी को तेज़ करता हूँ, औज़ार मज़बूत करता हूँ और खुद भी हशाश-बशाश हो जाता हूँ और फिर दोबारा से एक नया दरख्त काटता हूँ। अब की बार ये दरख्त जल्दी कट जाता है बनिस्बत उन लोगों के जो ऐसा नहीं करते। इस तरह मैं हर दरख्त पहले प्लान करता हूँ और फिर काट लेता हूँ और इस तरीके से मैं उन लोगों से उतने ही वक़्त में जो मेरे साथ हैं ज़्यादा लकड़ियाँ काट पाता हूँ। अब आपने देखा कि वक़्त भी सेम है, एक जितना ही आपको टाइम मिला है और दूसरे लोगों को भी उतना ही टाइम मिला है, लेकिन वो आपसे आगे निकल जाएँगे। अब आपने देखा कि वक़्त तो सबके पास एक जितना था, लेकिन कुछ लोगों की एफिशिएंसी उतने ही वक़्त में काफ़ी ज़्यादा होती है। यकीनन आप एफिशिएंसी के बारे में समझ गए होंगे और यहाँ पर जो आपको टिप में इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला है, वो है प्लानिंग। अगर आप सुबह उठकर बस काम शुरू कर देते हैं और रात को सो जाते हैं, अगले दिन फिर शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि आपको कितना काम कर लेना चाहिए था आज, क्या आप वो कर भी पाए हैं या नहीं कर पाए, क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं की। इसलिए जब भी आप नया दिन शुरू करें, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आज के टारगेट्स क्या हैं, आज हमने कितने टॉपिक्स या चैप्टर्स एंड करने हैं या उनको रिवाइज़ करके अपने आप को बताना है कि ये हम रेडी कर चुके हैं। जब आपके पास ये नहीं होता प्लान, तो आपको नुकसान होता है। तो अब आपको क्या करना है? प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करने के काफ़ी सारे तरीके मैं पहले से ही अपनी पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एनी हाउ, जो मैं अब यहाँ पर एक नई टिप या इजाफा करने लगा हूँ, इसी चीज़ के साथ कि प्लानिंग और दूसरे नंबर पर प्लानिंग के साथ टाइम फ्रेम को जोड़ना। अगर आपको फुल चैप्टर करना है, तो आप उसको बाय पार्ट्स यानी कि टॉपिक में उसको ब्रेक कर लें और हर टॉपिक को बाकायदा टाइम के साथ जोड़ दें कि मैं इसको आधे घंटे में कर लूँगा। इस तरह हर आधे घंटे के बाद आपका वो टॉपिक क्लियर होगा और जितना आपने टाइम रखा है उसके मुताबिक फुल चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हर एक पार्ट को करने के बाद आप थोड़ा-सा रिलैक्स कर सकते हैं। उस शख्स की तरह जो अपने आप को नए दरख्त काटने से पहले हशाश-बशाश करता था, तो आप भी अपने आप को हशाश-बशाश कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बेहतर ये है कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा-सा हटकर मतलब अपने फारिग वक़्त में वहाँ वक़्त नहीं लगाना जहाँ आपका माइंड दोबारा से यूज़ होना शुरू हो जाए। थोड़ा-सा आप लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से थोड़ी-सी बातें कर सकते हैं या अच्छी यादें सोच सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको हशाश-बशाश कर देंगी और फिर उसके बाद आप दोबारा से नए टारगेट्स पर
अमल करना शुरू कर दें। तो ये था जी, एफिशिएंसी बढ़ाएं, टाइम फ्रेम के साथ टारगेट्स को हिट करें। अब चलते हैं दूसरी टिप पर। ये टिप उन लोगों के लिए है जिनको ये पता नहीं लगता क्या करना है, इम्तिहान में क्या आएगा, इतनी मोटी बुक है, क्या करना चाहिए, समझ नहीं आती बात की। तो उनके लिए बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है और ये फार्मूला सबके लिए है, यानी अच्छे बच्चे हों, चाहे जितने मर्जी ब्रिलियंट हों और चाहे जितने निकम्मे हों, क्योंकि ये चीज़ बहुत अहम है। देखिए, सबसे पहले आपको आपके ज़हन के मुताबिक ये पता होना चाहिए कि आपकी मंज़िल क्या है। अगर आपको मंज़िल का ही नहीं पता कि आपने इवेंचुअली आखिरकार पहुँचना कहाँ पर है, तो आप किस तरह से सफ़र को बेहतरीन सरअंजाम दे सकते हैं। आपको पता ही लगेगा कि हमारे पास जो मंज़िल है वो कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। मंज़िल का पता होता है तो सफ़र आसान और मुश्किल लगते हैं। अगर मंज़िल बहुत अच्छी, खूबसूरत, कीमती हो, तो फिर जो सफ़र है उसकी अगर सख्तियाँ भी हैं तो बआसानी से इंसान झेल सकता है। तो बहरहाल, अब हमारी मंज़िल कैसे आपने पता करनी है? आपने लास्ट ईयर्स के पेपर उठा लेने हैं। उन पेपर्स में पहले चैप्टर तैयार करने से पहले पढ़ लेना है कि इन क्वेश्चंस को जिनको आपने एक्चुअली याद करना है वो किस तरह से आए हैं, वो किस तरह से एग्ज़ाम का हिस्सा बनते हैं, कौन-कौन से हिस्से ज़्यादा अहम हैं। तो जब आप एक दफ़ा एनालिसिस कर लेंगे, कोई भी बेशक आप चैप्टर तैयार करें या कोई सब्जेक्ट, तो आप पहले से ही एनालिसिस कर लें कि आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है जब आप चैप्टर तैयार कर रहे हों। जब आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन सी चीज़ें अहम हैं, तो फिर आप स्टार्ट करें। और हमेशा क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा प्लानिंग, क्वेश्चन देखें और उसका आंसर बुक से देखकर या हेल्पिंग बुक से देखकर याद करें। ऐसा ना करें पेज 1 स्टार्ट कर दिया और फिर शुरू हो गए, फिर नींद आ गई 1 डेढ़ घंटे के बाद या जल्दी में रहते हैं कुछ लोगों को, तो क्या होता है फिर दोबारा से चैप्टर 1 से स्टार्ट या पेज 1 से स्टार्ट शुरू कर दिया और फिर पेज 1, पेज 1, पेज 1 करके सारा दिन ज़ाया कर दिया। ऐसा नहीं करना, ठीक है? पहले आपको पता हो कि कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, वो क्वेश्चन आपने क्या करना है, तैयार करना है और फिर बड़ा खुश होना है, वाह भाई वाह! चैप्टर तैयार हो गया। डोपामाइन आपकी बॉडी में बनने लगेगा। डोपामाइन जितना बनेगा आप एक्साइटेड हो जाएँगे, नया काम करने के लिए आप तैयार हो जाएँगे बजाय थकावट के। वरना पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, अगर पेजेस को देखते रहेंगे तो बुक के तो काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, तो या चैप्टर के काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, तो पेजेस पर आप काफ़ी जल्दी थक जाएँगे, बजाय इसके कि आप छोटा-छोटा सा काम शुरू करें। यानी अगर आपने बहुत दूर का सफ़र करना हो, यानी मिसाल के तौर पर 10 मील का सफ़र करना हो, अब बंदा 10 मील पैदल करना हो, 10 मील कैसे करें जी, ये तो 10 मील में तो पता नहीं कितना वक़्त लग जाएगा, बड़ा मसला होगा, बड़ी परेशानी होगी। अगर ऐसे सोचेंगे तो कभी भी सफ़र के लिए आप रवाना ही नहीं हो पाएँगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि बस मैंने 1 कदम चलना है और फिर मैंने 1 कदम चलना है, उसके बाद फिर मैंने 1 ही कदम चलना है। अगर आप 1 कदम का सोचते रहेंगे तो आप चलते रहेंगे और कभी ना कभी आपकी मंज़िल आ ही जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप सोचें बस मैंने 1 पेज करना है और 1 पेज करने के बाद फिर 1 और पेज करना है, फिर 1 और पेज करना है और आखिरकार वक़्त आएगा कि आपका पूरा चैप्टर और इवन की पूरी बुक भी ख़त्म हो जाएगी। अब आते हैं अपनी थर्ड टिप पर। थर्ड टिप क्या है? थर्ड टिप एक प्रिंसिपल है, एक असूल है जिसकी आपने पैरवी करनी है, उसको फॉलो करेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। दिस प्रिंसिपल वाज़ गिवन बाय Wilfredo Pareto. He was an Italian economist. ये इकोनॉमी में इस्तेमाल होने वाला प्रिंसिपल था शुरू में, लेकिन अब ये हर जगह लागू होता है। इस प्रिंसिपल का नाम है 80-20 प्रिंसिपल, इसको पैरेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। 80-20 का क्या मतलब है? मैं फिलहाल स्टूडेंट्स के एतबार से समझाऊंगा। इसका मतलब यूं लिया जाए कि आपकी बुक अगर मान लीजिए कि 100% है, तो उसमें 20% ऐसा मटेरियल है जो आपके एग्जाम के 80% रिजल्ट लाएगा। यानी सिर्फ 20% बुक का ऐसा हिस्सा है जो आपके एग्जाम का 80% या आप कह लें आपके टोटल मार्क्स का 80% लाएगा। ये बहुत अहम बात है। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो आप इकोनॉमी के रूल से समझ लीजिए। जैसे एक दुकानदार के 20% जो कस्टमर्स होते हैं वो उनके 80% रेवेन्यू बनाते हैं। इंसान अपने पूरे दिन में जितने भी काम करता है, अगर उसमें से 20% काम ऐसे होते हैं अगर वो ठीक करे तो वो 80% नताइज हासिल कर सकता है। मतलब ज़्यादा अच्छा दिन गुजार सकता है सिर्फ 20% कामों से। आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा आपके दिन के अंदर। लेकिन एज अ स्टूडेंट अब आपने यूँ सोचना है कि आपकी बुक में एक्चुअली 20% ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं
जो बार बार रिवाइज हो रहे हैं एक चैप्टर में दूसरे चैप्टर में, ये उन कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं। जब वो कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं तो आपकी बुक का एक बड़ा हिस्सा कवर हो जाता है। मतलब अब आपने यहाँ पर एक चीज़ सीखनी है, ये बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन उम्मीद है कि आप इस पर आप ध्यान देंगे। आप यूँ ना सोचें कि आपकी पूरी बुक आपने करनी है। आप सोचें कि इसमें से आपने सपोज़ कीजिए 10 चैप्टर्स करने हैं। 10 चैप्टर में हर चैप्टर में बहुत से पेजेस होते हैं, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट पर वो चल रहे होते हैं। तो आपने देखना है कि एक चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वो कॉन्सेप्ट्स थोड़े से होते हैं, चैप्टर बड़ा, पेजेस ज़्यादा, वर्ड्स बहुत ज़्यादा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स थोड़े। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अगर आप जोड़कर एक दफ़ा बुक को देखें तो बुक बामुश्किल, अगर हर एक चैप्टर में 3 या 4 कॉन्सेप्ट भी लगाए जाएं तो 10 में से यानी 10 चैप्टर्स में से आपको 30 या 40 कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। यानी आपको बहुत सारे पेजेस नहीं करने, आपको 20, 30, 40 कॉन्सेप्ट्स करने हैं और वही कॉन्सेप्ट्स आपका 20% होंगे और एग्जाम में 80% लेके आएंगे। हम कहते हैं कि आप बुक को कंडेंस कर लें, रिड्यूस कर लें। यानी आप ये देखें, ये कॉन्सेप्ट इस वाले चैप्टर में इस्तेमाल हुआ है, ये नेक्स्ट चैप्टर में इस्तेमाल हुआ है, ये फलां चैप्टर में इस्तेमाल हुआ है। एक साथ एक कंसेप्ट को हल करें, इसी तरीके से दूसरे कंसेप्ट को। तो कंसेप्ट्स की बुनियाद पर आप काम ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम जब ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे तो हमने ऑर्गेनिक में क्या पढ़ा था कि भाई ऑक्सीडेशन हो रही है, अल्केन की ऑक्सीडेशन पड़ी, उससे क्या बना है, अल्कोहल। ये रिएक्शन हमने अल्केन में पढ़ा, अल्केन की रिएक्शंस के तौर पर, केमिकल प्रॉपर्टी के तौर पर, लेकिन हमने इसी रिएक्शन को अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए भी पढ़ा और 2 चैप्टर में हो गया। इसी तरह से जब हमने मजीद ऑक्सीडेशन की तो उसके नतीजे में अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचे। मतलब कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन से देखें कितना फायदा उठाया जा सकता है। तो आपको इसी तरह से बुक को, चाहे वो कोई बुक भी हो, केमिस्ट्री के अलावा कोई बुक भी हो, उसको रिड्यूस करना सीखना है तो आप बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। आपको ये टेंशन ही नहीं होगी, इतनी बड़ी बुक है। आप जस्ट क्या करेंगे, सिर्फ कंसेप्ट्स को थोड़ा सा ध्यान में लेकर आएंगे कि भाई इतने कंसेप्ट तो करने हैं और क्या रह गया बुक के अंदर, तो वो आपकी बुक पूरी तैयार हो जाएगी। अब आते हैं अपनी 4th टिप पर। तो लास्ट टिप है लेकिन बड़ी कमाल की टिप है। आपने इसके अंदर एक आइडियल स्टूडेंट तस्वर करना है। ये आइडियल स्टूडेंट आपके दिमाग में भी है और ये रियल भी है। ये वो स्टूडेंट है जो किंग एडवर्ड कॉलेज में दाखिला लेगा, या अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ये किंग जॉर्ज कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगा, या आप मान लीजिए कि ये एम्स में जाएगा। तो बात यहाँ पर ये है कि ये स्टूडेंट तो जाएगा भाई, पक्का हर साल जाता है, और ये वो स्टूडेंट है जो कि मेरिट पर फर्स्ट आएगा। मतलब ये सबसे आला तरीन स्टूडेंट है, इसने जाना है। अगर आपको बात समझ नहीं आती तो आप समझ लीजिए पिछले साल भी गया था उसकी। ये तो नहीं कि इस दफ़ा जी एम्स कॉलेज कोई नहीं गया, या इस दफ़ा कोई भी किंग एडवर्ड कॉलेज नहीं गया। ऐसा तो नहीं होता ना, होता है। हर स्टूडेंट जाता है हर साल। मतलब एक स्टूडेंट जो आपने तस्वर किया है वो तो जाएगा ही। अब वो स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, सोचें, वो स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है वो हर वक्त खेलता तो नहीं रहेगा और सोशल मीडिया पे तो नहीं रहेगा, वो सोता तो नहीं रहेगा आपकी तरह लंबे लंबे दौर तक। तो वो कैसे जीता है, आपने भी यही सोचना है वो कैसे जीता है। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि उसने चले ही जाना है मेडिकल कॉलेज में, या अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, वो तो जाएगा पहले नंबर पर। अब आप उसको अपना क्या बना लो, आइडियल बना लो। आपको जी मैं भी वही करूंगा जो वो करेगा। वो सुबह कितने बजे उठता है, सोचें, आप भी उतने बजे उठें। वो कितने बजे सो जाता है रात को, सोचें, तो आपने भी उतने ही बजे सोना है। वो कितने घंटे पढ़ता है, सोचें, आइडियलाइज करें कि आखिर उसे कितना पढ़ना चाहिए कि वो वहां पर चला जाए जहां पर उसका मुस्तकबिल है। तो आपने भी उतने ही घंटे पढ़ना है। वो किस तरह की एफिशिएंसी दिखाएगा, क्या वो ऐसे फजूल में दोस्तों से गपशप करता रहेगा, या वो ज़्यादा देर तक सोता रहेगा, या वो वाकई में अपने काम को या अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेगा। यकीनन आप समझ गए होंगे। तो वो जो स्टूडेंट है ना, वो आइडियली आपके पास होना चाहिए। जब आप वक्त ज़ाया करने लगे तो आप फ़ौरन अपने उस दोस्त को सोचें, आइडियल स्टूडेंट को वो क्या कर रहा है इस वक्त। तो यकीनन आपको एक किक लगेगी कि हाँ भाई, नहीं, ड्रामा देखने की ज़रूरत नहीं है, मूवी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ो, काम करो।
क्योंकि वो तो चला जाएगा, मैं रह जाऊँगा। तो बात यहाँ पर ये है कि जब आप एक ऐसे आइडियल स्टूडेंट के साथ थोड़ा-सा आइडियल लाइफ़ गुज़ारने लगेंगे और अपने आप को उसकी वजह से मोटिवेट रखेंगे कि मैंने तो उसको हराना ही है, ठीक है ना? और मैंने उससे आगे ही जाना है। तो फिर क्या होगा? ऑटोमैटिकली आप एक मोटिवेटेड शख्स रहेंगे। जब भी वक़्त ज़ाया होगा, जब मूवी देखने को दिल करेगा, जब आप किसी जगह पे टिक करके खड़े होंगे, भई ड्रामा देख रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो बात यहाँ पर ये है कि आपको फ़ौरन याद आएगी, नहीं, 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 वो आइडियल स्टूडेंट ऐसा नहीं करता। तो आप खुद ब खुद अपने टाइम पर, अपने जगह पर, अपने चैप्टर याद करने पर या अपनी बुक तैयार करने पर लग जाएँगे और ये चीज़ आपको मोटिवेट रखेगी। और मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह करे वो आइडियल स्टूडेंट आप खुद ही हों और आप अपने पूरे कंट्री के सबसे इम्पोर्टेंट, बड़े और नामवर इदारे का हिस्सा बन जाएँ। तो अब तक के लिए इतना ही। कोशिश करें, टिप्स पर ज़रूर ध्यान दें, इनको अपना साथ-साथ लेके चलें, समझने की कोशिश करें, अपने आप को रिफ्रेश करें, रिफ्रेम करें। जब आप नई तरह सोचते हैं या आपका अंदाज़ बदल जाता है, तो आप क्या काम करने का तरीका भी बदल जाता है और जो आज आप काम कर रहे हो, यही आपके मुस्तकबिल को डिटरमिन करने वाला है कि आज क्या करोगे तो भई उसका नतीजा कल ही मिलने वाला है। तो जो अच्छा करोगे तो नतीजा अच्छा ही मिलेगा। तो बहरहाल कुछ टिप्स और स्टडीज़ के बारे में, प्लानिंग के बारे में और अच्छे मार्क्स हासिल करने के बारे में और भी वीडियोज़ हैं, वो आपको मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।